हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, फिर एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आ गया है। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हो, मैं अभी है ना एक यहाँ पर मेरी ट्रेड चल रही है। और मैंने किस बेस पे ली थी, क्या साइकोलॉजी थी, ठीक है ना। ये ट्रेड जो भी है दोस्तों, मैं है ना कहीं पर हूँ था, एक पार्टी में था। तो पार्टी में से मैंने देखा मोबाइल में एक यहाँ पर एक छोटा सा, आपने देखा होगा, ये यहाँ से एक सपोर्ट का हिसाब बनना था। ये इसका सपोर्ट के बाद है ना, मैंने वहां पर है ना थोड़ा है ना, जैसा पार्टी में था मैं थोड़ी देर बैठा और मैंने एक ट्रेड यहाँ से अपनी ले ली। और इसका क्या साइकोलॉजी थी, किस बेस पे मैंने ली थी, मेरे इसमें है ना क्या साइकोलॉजी थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। दोस्तों, आप जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पर एक यहाँ से, अगर यहाँ से देखोगे आप, ये एक यहाँ पर एक ट्रेड लाइन बन रही थी। ट्रेड लाइन का ब्रेक डाउन आया, फिर इसके बाद मार्केट ने, जैसे इसका ब्रेक डाउन आने के बाद मार्केट ने रिवर्सल यहाँ से एक पुल बैक दिया। पुल बैक आने के बाद यहाँ एक, मैंने फिर भी है ना इसका है ना, क्योंकि पुल बैक आने के बाद इस ग्रीन कैंडल का है ना, इसने लो ब्रेक नहीं करा था, ब्रेक करने का नहीं करा था, तो मैंने इस पे है ना ट्रेड बिल्कुल नहीं ली। फिर इसके बाद एक कैंडल बनी यहाँ पर, ये अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। ये ये यहाँ पर एक कैंडल बनी थी, ये अगर आप इन्वर्टेड हैमर की तरह आपको दिख रही होगी। मैंने जैसे ये इसका है ना ब्रेक डाउन हुआ, मैंने इसी बेस पे ये ट्रेड ली थी इन्वर्टेड हैमर पे। इसके बाद मार्केट ने थोड़ा ऊपर गई और यहाँ से मुझे दो कंफर्मेशन मिली थी। एक तो ये यहाँ पर आने के बाद ये पुल बैक मिला, दूसरा ये 9 में 20 में का भी यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर दिख रहा था मुझे। तो दो मुझे कंफर्मेशन, मुझे जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ हमेशा दो कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेता हूँ, ठीक है ना। पहले कंफर्मेशन में मैं ट्रेड कभी नहीं लेता, क्योंकि उसमें अगर लेता हूँ तो फिर वो जल्दबाजी हो जाती है और एसल होने के ज्यादा चांस हो जाता है। तो इसमें दोस्त ये था। दूसरा ये कि जैसे ये है ना, यहाँ पर एक मैंने ट्रेड ले लिया, इसके बाद मार्केट है ना, मैंने थोड़ा है ना, हमेशा जब भी आप, मैंने आपको हर वीडियो में बताया, जब भी आप एसल रखो तो थोड़ा है ना बफरिंग देने के बाद ही एसल रखो, क्योंकि जहाँ कैंडल होती है उसके थोड़ा सा ऊपर ही है ना, या थोड़ा सा नीचे है ना, हमेशा है ना एसल लगाना चाहिए। इसमें आपका ही बेनिफिट होगा ये, क्योंकि मार्केट जब भी आपको रिवर्सल होगी, तो अगर सच में रिवर्सल होगी, क्योंकि मार्केट हमेशा क्या करती है, थोड़ा सा है ना पुल बैक देती है दोबारा से ट्रैप करने के लिए, और इसमें और फिर है ना वहां से रिवर्सल होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो यही कारण था। देखो, अगर आप मेरा ये देख पाओगे तो आपने ज्यादा नहीं, ये यार हट, 1 मिनट का टेम, ज्यादा ज्यादा है ना ये पॉइंट होगा। तुम अगर देख पाओगे तो ज्यादा ज्यादा 2 या 3 पॉइंट से यहाँ से मेरी ये असल होने से बचा था। मैं है ना ट्रेवल कर रहा था, मैंने जब भी देखा था ये चलता हुआ, तो मैं सोच लेता, मैं कहा यार अब तो इसमें असल हिट हो जाएगा और इसमें क्या मुझे वो होगा। मैं कहा चल कोई बात नहीं, मेरा है ना 10% का असल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर है ना दूसरी है ना अपने ट्रेड जाने के बाद है ना सेटअप पे बैठने के बाद ले लूंगा। पर लेकिन ये दोस्तों, ये है कि मैंने है ना वहां से है ना इसे मोबाइल अपना है ना, फिर मोबाइल को है ना अपनी जेब में रख लिया था, जिससे है ना फिर मैं जब रास्ते में जब मैं यहाँ पर आया, तो मैंने जो अपना टारगेट लगाया था, मार्केट ने मेरा टारगेट मुझको दे दिया था। और मैं जब देखा तो जब मेरे है ना, मैंने मोबाइल निकाला तो मेरी ट्रेड है ना कट हो गई थी। मैंने सोचा यार ऐसा लेट हो गया होगा, पर लेकिन ये तो उल्टा हो गया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये 1 पॉइंट, यानी कि 1 पॉइंट बचाने के बाद मार्केट ऐसे रिवर्सल आए, और रिवर्सल आने के बाद अगर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पुल बैक दिया एक, फिर दोबारा से इनने पुल बैक दिया, इसके बाद सीधी एक कैंडल आई और मेरा टारगेट हिट कर दिया। तो दोस्तों, ये होती है अपनी साइकोलॉजी, अपनी है ना जो आप है ना ट्रेडिंग जर्नी की, ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप कहीं भी हो, अगर आपका माइंड बिल्कुल सेट है और आप सही जगह है ना अपने ट्रेड लेते हो और सही जगह ऐसा और स्टॉप लॉस है ना बिल्कुल लगाते हो, तो उसमें आपका है ना, आपको है ना चांस ज्यादा यही होगा, आपके या तो आपको टारगेट मिलने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये देखो, अगर देखो इसमें दो चीज सबसे मेन पॉइंट है। एक तो ये, अगर आप देख पा रहे हो कि 1 मिनट, एक एक पॉइंट से मेरा एसएल बचा, और दूसरा ये कि एक ही पॉइंट से मेरा टारगेट हिट हुआ और मार्केट रननी रिवर्सल। देखो, अगर यहाँ पर ये मेरा टारगेट ना हिट होता था, तो मार्केट बिल्कुल रिवर्सल आ जाती, फिर मैं है ना उसमें लॉस लॉस या उसमें मैं चल जाता। पर लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, हमेशा टारगेट, मैंने ये टारगेट इसी वजह से रखा था, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक, अगर आप देख पा रहे हो,
यहाँ से एक है ना ये एक तो ये हो गया, यहाँ पर सपोर्ट है ये बहुत बड़ा, यानी कि 15 मिनट 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये मैंने लगा रखा है। ये सारा है ना जो भी ये जोन है, जितना भी है जोन, ये सारा सपोर्ट का एरिया है। यहाँ पर मार्केट कभी भी रिवर्सल हो सकती है, पर लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक बार मार्केट आई सपोर्ट में, फिर एक है ना इनने यहाँ से रिवर्सल हो गए, तो मैंने थोड़ा सा है ना इसमें भी है ना बफरिंग देने के बाद ही है ना, बफरिंग देके जब अपना ऐसा टारगेट लगाया था, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से है ना, क्योंकि बहुत सी बार क्या आता है मार्केट हमेशा, अगर वही मैंने क्या है हमेशा बफरिंग दे के ही टारगेट या अपना ऐसा लगाना चाहिए। मैं पहले सोच रहा था, मैं कहा अगर यहाँ से तक आ नहीं सकती है तो मैं थोड़ा है ना 2 या 3 4 पॉइंट अपना छोड़ के जब अपना है ना टारगेट लगाऊं। और वही कारण हुआ, देखो अगर मेरा ये यहाँ पर अगर एक एक पॉइंट ही बिल्कुल बिल्कुल टच वाला हिसाब है भाई साहब, अगर मेरा ये बिल्कुल टच ना होता तो मेरा आज फिर दोबारा से ऐसे की तरफ मार्केट चली जाती है और मेरा यहाँ मन पूरा कट हो जाता, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल आने के चांस ज्यादा हो गए हैं मार्केट में। क्योंकि जब इतनी बड़ी क्या आपको है ना दोबारा से कैंडल दिखेगी तो आपका मन बिल्कुल है ना ट्रेड करने का मन नहीं करेगा और आप है ना इस ट्रेड को यही कट कर देते हैं। तो दोस्तों यही होता है आपकी साइकोलॉजी, जितनी आप है ना मार्केट में जितना बैठोगे आपकी इतनी साइकोलॉजी है ना बिल्ड होगी। और दूसरा, आप हमेशा 10 5 मिनट अपने टाइम को निकालिए और वो अच्छी अच्छी वीडियो, जो हम यार इतनी अच्छी वीडियो बनाते हैं, आप है ना देखिए, जिससे आपको है ना ट्रेनिंग जर्नी में आपका है ना बेनिफिट होगा। ज्यादा नहीं, मेरे तो 2 या 3 ही मेरी स्ट्रेटजी है जिन पर मैं काम कर दूंगा, तुम्हें पता है। ठीक है ना, और उन पे है ना सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा और मैं है ना अपनी स्टडीज पे है ना थोड़ा दूसरी स्टडीज पे भी काम कर रहा हूँ, पर लेकिन जो मुझे बेनिफिट लगता है जिसमें मैं ये इस पे ही करता हूँ सबसे ज्यादा। और इसमें मुझे बेनिफिट भी है यार, मेरा चल भी रहा है इसमें अच्छा सा। ठीक है ना। तो दोस्तों ये होता है, अगर आप एक स्ट्रेटेजी पूरी बढ़िया तरह पकड़ लो, फिर अपना फिर आप दूसरी या तीसरी फिर चौथी ये आप करते चले जाओ, इसमें आपका ही बेनिफिट होगा। तो दोस्तों ये होती है ट्रेनिंग जर्नी की खास बात। आप कहीं भी हो, आपको है ना आपका जब ये आपको मार्केट देती है तो आप कहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पेमेंट आपके अकाउंट में इजिली विड्रॉल हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसलिए कहता हूँ थोड़ी मेहनत कीजिए, मेहनत करने के बाद आपको है ना आपका फल जरूर मिलेगा, थोड़ा है ना टाइम लगेगा, ऐसी बात नहीं, सब है ना सबका थोड़ा टाइम लगता है हर चीज सही होने में। ठीक है ना। तो दोस्तों और ऐसी वीडियो को देख लिए हमें लाइक कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, ठीक है ना, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। और आने वाले टाइम में जैसी जैसी वीडियो और बनती है आपको है ना आता रहूंगा, जिससे आपके है ना ट्रेनिंग जर्नी में आपका बेनिफिट हो। ठीक है ना दोस्तों। थैंक